नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनंत एनालिसिस में। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान अब पूर्ण हो चुका है और अब केवल 2 चरण बाकी हैं, 25 मई और 1 जून। उसके बाद 4 जून को यह पता चल जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी होगी। 5वें चरण के मतदान की बात करें तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले गए और इस चरण के मतदान प्रतिशत की बात करें या मतदाताओं की बात करें तो इस बार भी मतदाता उदासीन रहे। यानी जो इस बार के चुनावी ट्रेंड है, जो मतदाताओं की उदासीनता है, वह लगातार जारी रही और 5वें चरण का मतदान प्रतिशत 60.09% रहा, जो कि 2019 के मुकाबले 4.07% कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के हर कोने में यह हालत है। दरअसल देश के कुछ राज्य मतदान करने में, उस राज्य के मतदाता मतदान करने में काफी उत्सुकता दिखा रहे हैं और पश्चिम बंगाल का नाम उसमें बार बार आता है। 5वें चरण में भी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मतदान हुआ, जो कि 74.65% था। उसके बाद दूसरे नंबर पर लद्दाख था, जहां की 67.59% मतदान हुआ। इसके बाद उड़ीसा में 63.07% मतदान हुआ। झारखंड की बात की जाए तो चौथे नंबर पर रहा, वहां 57.79% की बात की जाए। देश के सबसे बड़ी सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मतदान प्रतिशत 57.98% रहा और सबसे कम मतदान प्रतिशत महाराष्ट्र में देखा गया, जहां मात्र 54.29% मतदान हुआ। यानी महाराष्ट्र में मतदाताओं ने सबसे अधिक उदासीनता दिखाई। अब हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश के जो भी सीटों पर मतदान हो रहा था, उनमें कुछ सीटों पर मतदाताओं ने जोश दिखाया और पोलिंग बूथ तक इस कड़कड़ाती धूप में पहुंचे। लेकिन कुछ सीटों पर मतदाताओं ने एकदम उदासीनता दिखा दी और उनमें वो सीटें भी थी जिनमें की अधिकतर इलाका ग्रामीण माना जाता है। तो हम एक एक सीट वाइज अब उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में संपन्न हुए मतदान के प्रतिशत की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोहनलालगंज, जिसमें कि शहरी क्षेत्र के साथ काफी बड़ा हिस्सा ग्रामीण आबादी का भी आता है, जहां की 62.72% मतदान हुआ है। इसे अच्छा माना जाएगा। राजधानी लखनऊ की बात की जाए, जो कि पूरा शहरी इलाका है, वहां मात्र 52.23% मतदान हुआ, जो कि पिछले मतदान के मुकाबले काफी कम है। वहीं रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली, जहां से कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में और एक हॉट सीट है, वहां 58.04% ही मतदान हुआ। अमेठी की बात की जाए, ये भी एक चर्चित सीट है, जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। वहां मतदान की बात की जाए तो 54.40% मतदान रहा। जालौन जी की एक सुरक्षित सीट है, वहां 56.15% मतदान रहा। झांसी की बात की जाए तो यहाँ पर शानदार उत्साह देखने को मिला मतदाताओं में और मतदान प्रतिशत 63.70% रहा। हमीरपुर में भी 60.56% मतदान रहा और मतदाता बूथ तक पहुंचे। बांदा की बात की जाए, बांदा में 59.64% मतदान हुआ। फतेहपुर की बात की जाए तो यहाँ 57.05%। कौशाम्बी, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है, वहां पर मात्र 52.79% मतदान हो सका। इसका असर एक और भी देखा जा सकता है, जो कि राजा भैया ने भाजपा का विरोध किया था। तो ऐसे वोटर भी हैं जो कि शायद गठबंधन को वोट नहीं देना चाहते हैं और भाजपा को भी नहीं देना चाहते हैं, शायद वो घर में भी बैठ गए, लोग ऐसा भी मान रहे हैं। बाराबंकी, जो कि सुरक्षित सीट है और वहां कांग्रेस पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। बाराबंकी में राजधानी से सटी हुई सीट है, वहां 67.10% मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर भी 5वें चरण में मतदान हुआ है वो सर्वाधिक है। फैजाबाद की बात करें, अयोध्या फैजाबाद, जो कि सबसे चर्चित सीटों में से एक है, राम मंदिर को लेकर केंद्र में है, उस सीट पर 59.10% मतदान हुआ। कैसरगंज की बात करें, जो कि ब्रजभूषण शरद सिंह के मामले को लेकर काफी प्रसिद्ध रही, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां
55.68% मतदान हुआ। और ये वो सीटें हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण आबादी वाला है, फिर भी कम मतदान देखने को मिला। यही हाल गोंडा का भी रहा। गोंडा में भी मात्र 51.64% मतदान हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों पर मतदान था पांचवें चरण में, उनमें से सबसे कम है। और ये भी वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र हैं। यानी जिस प्रकार से देश का ट्रेंड है कि कम मतदान, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ही अच्छा मतदान और कुछ जगहों पर बहुत ही कम, वही उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी देखने को मिल रहा है कि कुछ सीटों पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है, एक अच्छा मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, तो कुछ सीटों पर बहुत ही कम। अब देखना है कि जो मतदाता जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है इस लोकसभा चुनाव में, वह किसको फायदा पहुंचाएगा। 4 जून वो तारीख होगी जिसका इंतजार है, और मतदाता जो कर रहे हैं उसका जवाब हमें मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।